डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, मॉप अप राउंड का रिजल्ट आया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, एनालाइज करेंगे ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट को लेकर। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो ये रिजल्ट है और ये एनालिसिस जो हमारे हैं, ये 2022 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, और आने वाले सालों में जो 2023 ऑनवर्ड्स जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए भी ये एनालिसिस बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हमने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के तीनों राउंड को एक अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहली कैटेगरी तो उन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जहां पर पहले राउंड में कट ऑफ जो है वो नीचे गई थी, सेकेंड राउंड में इंक्रीज हुई और मॉप अप राउंड में बिल्कुल शूट अप कर गई। राइट, सो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड और एक राइजिंग ट्रेंड इन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिला। सो वो स्टूडेंट जो आने वाले सालों में इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ट्रेंड का पता होना जरूरी है, ताकि वो अपने स्कोर के हिसाब से कौन से राउंड में एडमिशन लेना उनके लिए फिजिबल रहेगा, कौन से राउंड में वो एडमिशन ले पाएंगे, उसकी वो प्लानिंग इस ट्रेंड को देखकर करें। यही ट्रेंड जो है जो 2022 में रहा, वही ट्रेंड ऑलमोस्ट ट्रेंड 2021 में भी रहा था या 2020 में भी रहा था। सो ये 2022 का जो एक ट्रेंड है, एक आगे आपके एडमिशन्स के लिए एक लैंडमार्क का काम करेगा। सो कुछ इंस्टीट्यूशंस के हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेंड को लेकर। हमदर्द की बात करते हैं। हमदर्द पहले राउंड में 552 स्कोर कट ऑफ गई थी, सेकेंड राउंड के अंदर 569 गई थी, और उसके बाद फाइनल राउंड के अंदर जो मॉप अप राउंड है उसमें 586 की कट ऑफ गई है। बात करेंगे केएमसी मैंगलोर की, बात करते हैं। 530 कट ऑफ गई पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम और हल्का सा 529 पर गई, हल्का सा नीचे, और उसके बाद जो शूट अप करके 542 चलेगी मॉप अप राउंड के अंदर। केएमसी मणिपाल की बात करें, पहले राउंड में 554, सेकेंड राउंड में ऑलमोस्ट सेम 553, और नेक्स्ट राउंड में शूट अप करके मॉप अप राउंड में 555 पहुंच गई। और सिम्बायोसिस पुणे की बात करें, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, बहुत सारी अपनी फीमेल्स जो बच्चियां जो हैं वो वहाँ पर जाती भी हैं। 538 रहा पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में इंक्रीज हुआ 544 गया, और मॉप अप में शूट होकर ये पहुंच गया 605। सो आप देख रहे हैं कि जिन बच्चों का स्कोर 538 के आसपास था, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही जो उनको पहले राउंड में सीट मिल गई। अगर वो वेट करते तो मॉप अप में शायद उनको सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि मॉप अप में कट ऑफ 605 पर गई, बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं आईएमएस भुवनेश्वर से एग्जांपल ले लेते हैं। पहले राउंड में कट ऑफ गई आईएमएस भुवनेश्वर की 322 गई, सेकंड राउंड में इंक्रीज हुई 330 पे गई, और उसके बाद मॉप अप राउंड में इंक्रीज करके ये 400 में चली गई, 400 पे खत्म हुई। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़, जो स्कोर जिन बच्चों का 330 के आसपास था उनके लिए बहुत बढ़िया एक मौका था, अपॉर्चुनिटी मिली उनको, जो पहले राउंड में सीट मिल गई। अदरवाइज अगर वो आईएमएस भुवनेश्वर में एडमिशन लेना चाहते, मॉप अप राउंड तक वेट करते, तो शायद उनको मौका नहीं मिल पाता। राइट, ये तो था पहले कैटेगरी की, जहाँ पर राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला हर राउंड के अंदर। अब बात करें सेकंड कैटेगरी की, सेकंड कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज की, जहाँ पर पहले राउंड में कट ऑफ जो है वो ऊपर गई, सेकेंड राउंड में डिप करी, और मॉप अप राउंड में फिर शूट अप कर गई। सो ऐसे बच्चे, वो बच्चे जो इस कैटेगरीज में आने वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले सालों में उनको ये ट्रेंड याद रखना चाहिए कि अगर उनको एडमिशन लेना है इन कॉलेज में, और पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिल रहा और सेकंड राउंड में डिप कर रही है, तो ये मत सोचेगा कि मॉप अप राउंड में भी और डिप कर जाएगी। नहीं, मॉप अप राउंड में और शूट अप कर जाएगी, तो आपके लिए बेस्ट चांस होगा सेकेंड राउंड। और अगर आपकी कट ऑफ सेकेंड राउंड के अकॉर्डिंगली है, तो आपको इन सेट ऑफ कॉलेजेस में, इन सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सेकेंड राउंड में ले लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। आइए देखते हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। देखिए, मणिपाल टाटा पहले राउंड में 488 था, दूसरे राउंड में डिप की 459 आई, और शूट अप करके आखिरी राउंड में 545 चलेगी। सो वो बच्चे जिनका स्कोर 459 के आसपास था, जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिली, और अगर वो मॉप अप में सोचते कि हमारा और शायद नीचे आएगा, कहीं और मिल जाएगा, सो शायद वो मणिपाल की सीट जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते। हम बात करें टाटा मणिपाल की। अब रूरल लोनी की बात करते हैं। 455 गया पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में डिप की 450 गई, और फाइनल राउंड में मॉप अप राउंड में 507 कर चली गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कालिंगा का। पहले राउंड में 358 गई, दूसरे राउंड में 336 गई, डिप कर गई नीचे पहले राउंड से, और मॉप अप राउंड में पहले राउंड से भी ऊपर चली गई, 429 पर खत्म हुई। राइट, सो ऐसे में जिन बच्चों ने पहले राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट ग्रैब कर ली, वो बहुत फायदे में रहे, क्योंकि मॉप अप राउंड में वही सीट जो है उनके हाथ से बाहर निकल गई। सो ऐसे आपको बहुत प्लानिंग के साथ जो है अपनी काउंसलिंग को प्लान करना चाहिए। कौन से कॉलेज में
पहले राउंड में, कौन से कॉलेज में सेकेंड राउंड में, और कौन से कॉलेज में मॉपअप राउंड तक वेट करना चाहिए। अब वो भी बात कर लेते हैं कि कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप मॉपअप तक भी वेट करेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। जी हाँ, ये वो सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर पहले राउंड में कट ऑफ ऊपर गई थी, सेकेंड राउंड में डाउन हुई और मॉपअप राउंड में उससे भी नीचे चली गई। आइए देखते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, जैसे JSS मैसूर है, पहले राउंड में 429 बहुत ही हाई खुली थी, सेकेंड राउंड में 412 गई और मॉपअप राउंड में ये 411 पर एक आध स्कोर के ऊपर नीचे से ये खत्म हुई। BLD की बात करें, 358 पहले राउंड में गया, दूसरे राउंड में फिर थोड़ा सा नीचे आया, 353 पर गया और मॉपअप के अंदर 318 पर ये कट ऑफ खत्म हुई। इसी तरह बात कर लेते हैं SBKS विद्यापीठ की बात कर लेते हैं। पहले राउंड में 345 खुली थी, बहुत ऊपर खुला था, ओपन हुआ था। उसके बाद दूसरे राउंड में 318 गया और लास्ट राउंड में ये 306 आ गया। अगर हम बात करें इन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट राउंड तो 345 से 306 आ गया। तो वो बच्चे जिनका स्कोर 306 था, जिनको पहले राउंड में, दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली थी और वो SBKS विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए एक वेट करना अच्छा डिसीजन रहा। सिमिलरली बात कर लेते हैं गीतम विशाखापट्टनम की बात कर लेते हैं। पहले राउंड में 180 बहुत ऊपर कट ऑफ गई थी, सेकेंड राउंड में 127 और लास्ट राउंड के अंदर मॉपअप राउंड में 117 गई। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इनमें से जो वो कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस ऐसे जिनका ट्रेंड पहले राउंड में ऊपर, दूसरे राउंड में नीचे और मॉपअप राउंड में और भी नीचे गया। सो ऐसे सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको बच्चे हैं बहुत लीस्ट प्रेफरेंस में उनकी रहती हैं। और यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बच्चों की लीस्ट प्रेफरेंस होने की वजह से प्राइस का भी नेगोशिएशन हो जाता है, फीस का भी नेगोशिएशन हो जाता है। फीस हाई रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कम पैसे में भी आपको इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सीट मिल जाती है और वो सीट जो है स्टे वैकेंसी राउंड तक वैकेंट रहती हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आए, ये आपके लिए बड़े, इस साल के बच्चों के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे और आने वाले बच्चों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी डायरेक्शन का काम करेंगे। सो मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको तीनों कैटेगरीज की दिखाऊंगा ताकि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी इन चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत मेहनत लगती है जी इस तरह के डाटा को तैयार करने के लिए। सो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनालिसिस आप तक और आपके जो जूनियर्स हैं उन तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।